पश्चिम बंगाल के बारासत में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, गरीब बिकाऊ नहीं होता है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपके टोलाबाजों की तरह गरीब दूसरों की कमाई पर नहीं पलता है। दीवार पर लिखा पढ़ लीजिए दीदी, जनता ने आपकी विदाई का मन बना दिया है। दीदी, आपको जनता के निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ है, दीदी ने कभी नहीं कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। क्या दीदी ने एक बार भी कहा कि सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? उन्होंने कहा कि दीदी जानती है कि इतना ज़्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए दीदी नहीं चाहती कि ज़्यादा मतदान हो। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर से विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले की 2 हफ्ते में सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई भी तारीख का जिक्र नहीं किया है। याचिकाकर्ता शर्मा ने सीजेआई बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि वो 23 अप्रैल को सीजेआई बोबडे के रिटायरमेंट से पहले एक नई याचिका पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं। इस पर सीजेआई ने 2 हफ्ते बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी ने आपातकाल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर इसकी औपचारिक घोषणा की जाती है तो कोरोना से निपटने के लिए देश के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी। बता दें कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। अब स्पुतनिक वी को मंजूरी अगर मिल गई है तो इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों के पास एक और हथियार हो जाएगा। गौरतलब है कि सबसे पहले रूस ने ही कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगाकर सरकार इसे खत्म करवा देगी। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेता ने कहा कि 10 तारीख के बाद से भीड़ बढ़ने लगेगी। अभी सरकार अगर चुनाव लड़ रही है तो किसान भी अपने खेत में लड़ रहा है। फसल काटने का समय है। जैसे ही सरकार दिल्ली में आएगी, किसान भी दिल्ली वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। सरकार कान खोलकर सुन ले कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है। किसान गाइडलाइंस के साथ आंदोलन करेगा, घर वापस नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने ये जनहित याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की इन 26 आयतों को हटा दी जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही है। जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में ये तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से